मान के चलिए किसी आदमी को काम तो आता है लेकिन फिर भी वो काम ही नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है? अगर काम करना नहीं आता लेकिन चाहत है तो चाहत में इतना दम होता है ना कि वो इंसान को मजबूर कर देती है कि वो अपने सपनों के लिए ना भाई सब कुछ त्याग दे। जिसके पास सच्ची चाहत होती है वो गिरता है, सीखता है, उठता है लेकिन रुकता नहीं है। लेकिन अगर हमारे ड्रीम्स अर्जेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे? साहब हम आराम करेंगे। इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। पहला वो जिसका कोई बड़ा सपना ही ना हो, और दूसरा वो जिनका सपना इतना बड़ा नहीं है कि वो उसके लिए हद पार कर सके। आप में से ज़्यादातर लोग अगर आराम करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझिए कि लोग काम क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते। आखिर कोई काम करता है तो क्यों करता है, और नहीं करता तो क्यों नहीं करता। इस पूरी दुनिया में ना सिर्फ दो चीजें डिसाइड करती है कि कोई आदमी काम करेगा या फिर नहीं करेगा। फर्स्ट होती है स्किल और सेकंड होती है उसकी विल। अब मान लीजिए किसी आदमी के पास स्किल तो है, उसे काम करना आता है, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि या तो उसके पास विल नहीं है या तो उसके पास चाहत नहीं है। और अगर कहीं चाहत है भी, हो सकता है उसके अंदर कहीं पे फियर या फिर डाउट हो। मुझे काम आता है लेकिन मैं काम कर नहीं रहा, मुझे चीजें समझ आती है लेकिन मैं आगे बढ़ नहीं रहा। इसका मतलब है या तो मुझे और भी ज्यादा पाने की चाहत नहीं है या फिर मेरे अंदर फियर या डाउट भरा हुआ है। बहुत सारे लोग आज काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पैसा लगा देते हैं लेकिन वो काम नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? या तो उन्हें काम नहीं आता या फिर उनके अंदर चाहत ही नहीं है। लेकिन अब एक बात समझ लो, अगर काम नहीं आता लेकिन चाहत है तो हाईली चांसेस है कि वो बंदा एक ना एक दिन सारा का सारा काम सीख लेगा। क्यों? क्योंकि उसको चाहत है। अगर किसी इंसान के अंदर सच्ची चाहत है कुछ करने की तो वो कैसे भी कर ही लेगा, कभी ना कभी सीख ही लेगा। चाहे उसके लिए 30 दिन लगे, 40 दिन, 50 दिन या फिर 60 दिन, लेकिन अगर चाहत होगी तो वो काम सीख कर ही मानेगा। अब एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि एक इंसान बहुत भूखा है, इतना भूखा कि उसको खाना चाहिए लेकिन वो किचन में जा नहीं रहा है, जबकि किचन के अंदर सारी चीजें मौजूद हैं खाना बनाने के लिए। तो ऐसे केस में सिर्फ दो वजह हो सकती हैं। एक, या तो उसे खाना बनाना नहीं आता, या फिर दूसरा उसे इतनी भूख नहीं है कि अगर उसने खाना नहीं खाया तो वो मर जाएगा। अगर उसको इतनी भूख लग गई कि वो बिना खाए मर सकता है तो फिर उसके बाद चाहे उसको खाना बनाना आए या फिर ना आए, वो किचन में जरूर जाएगा। वो यूट्यूब देखेगा, वीडियो खोलेगा, सीखेगा, किसी से पूछेगा, लेकिन भाई साहब खाना बना के रहेगा वो, चाहे वो कैसा ही बने। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब उसको अर्जेंसी है। अब भूख इतनी है कि अगर खाना नहीं मिला तो वो मर सकता है। लेकिन अगर उसको भूख लगी है पर इतनी भी नहीं कि बिना खाए वो मर जाए, तो भैया वो किचन तक जाएगा ही नहीं। और सच भी यही है, इस दुनिया में ना ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। उनके अंदर इतनी चाहत ही नहीं है कि वो अपना जी जान लगा दें। उनका इतना भी मन नहीं है बड़ा बनने का कि वो सारी हदें पार कर दें। इतनी भी अटैचमेंट नहीं है उनकी उनके सपनों से कि वो अपनी सारी हदें पार कर दे, सब कुछ त्याग दें। मन तो है लेकिन कैसा मन? मिल जाए तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। भैया जिसके पास सच्ची चाहत होती है ना, उसके पास स्किल ना भी हो वो सीख लेगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम उस कैटेगरी में है जिसके पास स्किल तो है लेकिन चाहत नहीं है। उसे सब कुछ आता है, वो कर तो सकता है लेकिन उसका मन ही नहीं करता। ये सबसे डेंजरस कैटेगरी है। एक तीसरी कैटेगरी भी होती है जिसके पास ना तो स्किल है ना तो विल। ऐसे लोग इस दुनिया के ऊपर बोझ बन जाते हैं। ना तो उन्हें कुछ आता है और ना ही उनके अंदर सीखने की चाहत होती है। ना तो वो पहले से बेहतर है और ना ही वो बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। और सच बताऊं, ऐसे लोग इस दुनिया में कम नहीं है। और उसके बाद आती है चौथी कैटेगरी। पहली कैटेगरी जिसके पास स्किल है लेकिन विल नहीं है। दूसरी कैटेगरी जिसके पास विल है पर स्किल नहीं है। तीसरी कैटेगरी जिसके पास ना तो स्किल है और ना ही विल है। और लास्ट में चौथी कैटेगरी जिसके पास स्किल भी है और विल भी है। असल में यही लोग लीडर्स बनते हैं, जिन्हें काम करना भी आता है और बिना काम करे उनका मन भी नहीं लगता है, जो अपने गेम के पक्के खिलाड़ी होते हैं। अगर वो ना खेले ना तो उनको मजा ही नहीं आता। भैया जिस आदमी को काम करना आता है ना, वो बैठ के नहीं खा सकता। सच तो ये है कि काम वही लोग नहीं करते जिन्हें काम नहीं आता, बल्कि वो लोग भी काम नहीं करते जिन लोगों के पास काम सीखने की अर्जेंसी नहीं होती। और ये सबसे बड़ा सच है। अगर आपके ड्रीम्स आपके लिए अर्जेंट नहीं है तो आप आराम करोगे, लेकिन जिन लोगों के लिए उनके ड्रीम्स अर्जेंट हो जाते हैं वो लोग काम करते हैं। वो ज्यादा नहीं सोते, वो आराम नहीं करते, वो बाहर निकलते हैं
और उनका मन करता है काम करने का। और जिन लोगों के लिए ड्रीम्स अर्जेंट नहीं है वो कभी काम नहीं करते, याद रखना।